नमस्कार दोस्तों, मैं कुणाल किशोर द लूसेंट एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज से फिजिक्स शुरू किया जा रहा है और करंट इलेक्ट्रिसिटी टॉपिक है और इसकी शुरुआत राजन सर कर रहे हैं। तो इसे अच्छे से पढ़ेंगे, एक क्रैश कोर्स की तरह काम करेगा जिससे आपका बहुत कम समय में सारा का सारा फिजिक्स कवर कर लिया जाएगा। आज का पहला टॉपिक है करंट इलेक्ट्रिसिटी, जिसकी शुरू किया जा रहा है। थैंक यू। Hello, welcome you all in the Lucent Academy. Myself, Rajan Mehta, going to start Physics NEET Crash Course 2020. Physics NEET Crash Course 2020. ये मेरा जो सीरीज चलेगा उसका नाम क्या रहेगा? कॉन्सेप्ट थ्रू कॉन्सेप्ट्स आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं पहला चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी। हम लोग क्या इसमें देखेंगे? कंसेप्ट देखेंगे टॉपिक से, उससे फिर हम 2-3 क्वेश्चन उसी टॉपिक से हम सॉल्व करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी में पहला टॉपिक है मेरा करंट होता है क्या है। करंट होता है क्या है, कैसे डिफाइन करते हैं? डिनोट करते हैं हम आई से, और I इक्वल क्या होता है? dq/dt। करंट बेसिकली होता है क्या है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड। यहाँ पे Q क्या है? चार्ज। मतलब टाइम कितना, ये चार्ज कितना चेंज हुआ है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। पहला क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं बेस्ड ऑन करंट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या है? करंट थ्रू क्रॉस सेक्शन इज गिवन बाय Q इज इक्वल टू x, T के फॉर्म में दिया हुआ है। क्या फाइंड करना? फाइंड द करंट थ्रू द कंडक्टर एट द इंस्टेंट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। हम जानते क्या है? I इक्वल टू क्या होता है मेरा? dq/dt। मतलब Q का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में, तो Q मेरा क्या है? d/dt ऑफ 2t² प्लस 5t। कितना हुआ? 4t प्लस 5। और हमको किस टाइम इंस्टेंट में फाइंड करना है? 2 सेकेंड। यदि हम यहाँ 2 पुट करते हैं तो ये क्या होगा? 4 × 2 प्लस 5 होगा 8×30 एम्पियर। जो करंट का ऐसा यूनिट होता है क्या होता है? करंट का होता है एम्पियर। यहाँ पे क्या है? Q क्या है? यहाँ पे चार्ज का क्या होता है? कूलम। और T क्या है? टाइम का क्या होता है? सेकेंड। In the Bohr's model of hydrogen atom, the electron is assumed to rotate in a circular orbit of radius। एक सर्कुलर ऑर्बिट में हाइड्रोजन एटम रोटेट कर रहा है। ऑफ रेडियस 5 इंटू रेडियस दिया हुआ और हमको क्या दिया है? वेलोसिटी, कितना वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है उसका दिया हुआ है। हम क्या फाइंड करना है? व्हाट इज द करंट एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रॉन मोशन। करंट होता क्या है? I इक्वल टू dq/dt। यदि हम चार्ज और टाइम को यदि फाइंड कर लेंगे, चार्ज कितना है और टाइम कितना लग रहा है रोटेट होने में, तो हम क्या फाइंड कर लेंगे? करंट। तो टाइम इज इक्वल टू बेसिकली होता है क्या है? टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस कितना रोटेट कर रहा है? ये सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल होता है। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल वैल्यू क्या होता है? 2πr। डिस्टेंस कितना है? 2πr। और वेलोसिटी दिया हुआ है मेरा, स्पीड दिया हुआ है, तो हम फाइंड कर लेते हैं टाइम। टाइम होगा क्या? 2πr/2πr। r कितना है? 5 × 10⁻⁻11 मीटर और
स्पीड कितना है 2.2 इंटू 10⁶। और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻⁹। वैल्यू पुट करते सर 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। 2 पाई आर, टाइम क्या होगा, डिस्टेंस बाय स्पीड 2 पाई आर बाय, इसका वैल्यू पुट करते हैं 2 पाई क्या होगा 22/7। आर कितना होगा 5 इंटू 10⁻⁻11। और टाइम, टाइम क्या होगा, ऊपर चला जाएगा, ऊपर होगा क्या 2.2 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड। ये मीटर कैंसिल आउट, कम कर दो इसको। 1.6 इंटू 10 का पावर -11, ऊपर जाएगा तो +11 और +6 कितना होगा +17। और यहाँ पे 10⁻⁻19 है, कितना बचेगा 10⁻⁻2। और ये ऊपर क्या बचा 2.2 इंटू बस 2.2 बचा, और कूलम पर सेकेंड। नीचे क्या बचा 2 इंटू 22, ये 7 नीचे, तो ये 7 भी ऊपर चला जाएगा। और क्या बचा नीचे 5, ये पॉइंट हटाएंगे तो 10, ये कैंसिल आउट, ये ऊपर जाएगा तो कितना होगा 10⁻⁻3। और इधर 1.6 इंटू 7 कितना होगा 1112, एक पॉइंट है तो यहाँ पे पॉइंट देंगे, और नीचे में डिवाइड बाई 10, और ऊपर में कितना 10⁻⁻3। और कूलम बाय सेकंड क्या हो जाएगा एम्पियर। यदि एक जीरो यहाँ पे है तो ये पॉइंट हटाएंगे तो कितना हो जाएगा 1.12 इंटू 10⁻⁻3 एम्पियर, या फिर इसको मिल सकते हैं 1.12 मिली एम्पियर। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन ओम्स लॉ। ओम्स लॉ स्टेट्स क्या बताता है, यदि एक कंडक्टर है तो इसमें यदि हम एक वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, इसमें एक करंट फ्लो करेगा। वो करंट जो होगा वो क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा वोल्टेज में, वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। या फिर हम बोल सकते हैं यदि ये साइन को हम रिमूव कर देते तो क्या होगा V इक्वल टू IR। यहाँ पे R क्या होता है, रेजिस्टेंस ऑफ, क्या बोले, यदि एक कंडक्टर है, इसका ये क्रॉस सेक्शन एरिया होता है, और ये यदि हम लेंथ लिए तो इसमें यदि हम वोल्टेज अप्लाई किए तो करंट फ्लो करेगा। वो करंट क्या होगा, कितना होगा V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। जितना ज्यादा वोल्टेज अप्लाई करेंगे उतना ज्यादा मेरा करंट फ्लो करेगा। और यदि हम ये प्रोपोर्शनलिटी साइन कांस्टेंट को रिमूव करते हैं तो मेरा क्या आता है, R कांस्टेंट आता है। R क्या होता है, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। और R का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, ρL/A। R का यूनिट क्या होता है, ओम। यहाँ पे रो क्या है, रेजिस्टिविटी। रो क्या है, रेजिस्टिविटी। L क्या है, लेंथ ऑफ कंडक्टर। और A क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ओम्स लॉ पे बेस्ड हम दो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर ऑफ लेंथ L। एक कंडक्टर है, उसका लेंथ क्या दिया हुआ हमको, L। ये L है, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, A। तो इसका जो रेजिस्टेंस है वो हमको क्या दिया हुआ है, R। इसका जो रेजिस्टेंस है वो R। हमको पूछा क्या गया है, इफ द लेंथ इज डबल्ड, लेंथ को क्या किया डबल, एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज हाफ, और ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हाफ की, तो मेरा जो क्या हो, ये न्यू रेजिस्टेंस क्या होगा। यदि फिगर बनाएंगे हम, क्या होगा, एरिया हाफ की, एरिया हाफ की, एरिया हाफ की, और लेंथ को डबल की, लेंथ मेरा 2L और एरिया A/2। तो मेरा रेजिस्टेंस जो न्यू रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा, तो रेजिस्टेंस बेसिकली होता है क्या, R इज इक्वल टू ρL/A। तो न्यू रेजिस्टेंस क्या होगा, मानते इसको R डैश, तो ये क्या होगा ρL'/A'।
न्यू लेंथ बाय न्यू एरिया। रो एल कितना है 2l और एरिया कितना है हाफ a बाय 2। ये कितना हो जाएगा रो इंटू 2l बाय a और ये कितना आएगा 4 रो l बाय 2। तो ये जो मेरा टर्म है तो यहाँ पे क्या है r, इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं 4r से। तो जो मेरा न्यू रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा 4 टाइम्स ऑफ प्रीवियस रेजिस्टेंस। मेरा ऑप्शन कौन सा होगा ऑप्शन बी। रेजिस्टेंस का फार्मूला क्या देखिए R इज इक्वल टू रो एल बाई ए। यहाँ पे ये क्या है रो क्या है रेजिस्टिविटी। यदि हमको इसका यूनिट फाइंड करना हो कैसे फाइंड करेंगे रो इज इक्वल टू यहाँ से क्या हो जाएगा R A बाई एल। R A बाई एल। R का यूनिट ओम, A का मीटर स्क्वायर और फिर L का मीटर। तो रो क्या हो जाएगा ओम मीटर। उसी प्रकार रो का रेसिप्रोकल क्या होता है सिग्मा। सिग्मा क्या होता है कंडक्टिविटी। सिग्मा इज इक्वल टू 1 बाई रो। ये क्या होता है सिग्मा कंडक्टिविटी। तो यदि रो का ऐसा यूनिट क्या है ओम मीटर तो सिग्मा का क्या हो जाएगा इसको हम बोलते हैं मो और मीटर इनवर्स या फिर मो और मीटर इनवर्स। एक और पॉइंट होता है रो का रेसिप्रोकल क्या होता है 1 बाई जी। जी यहां पे क्या है कंडक्टेंस। कंडक्टेंस ऑफ कंडक्टर। आर का जो ऐसा यूनिट है वो मेरा होता है ओम। तो उसी प्रकार जी का क्या हो जाएगा किसी का ओम। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है एवरेज वेलोसिटी ऑफ ऑल द इलेक्ट्रॉन्स इन अ कंडक्टर। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्टर। और मोबिलिटी क्या होता है म्यू डिनोट करते हैं म्यू इज इक्वल टू वी डी बाई ई। वी डी क्या है ड्रिफ्ट वेलोसिटी और ई क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पे वी डी क्या है ड्रिफ्ट वेलोसिटी और ई क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड। ई इज इक्वल टू क्या होता है वी बाई एल। वी बाई एल मतलब वोल्टेज बाई लेंथ। वोल्टेज बाई वोल्टेज डिफरेंस बाय कभी कभी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है क्या एक होता है I इज इक्वल टू NEAVD। I क्या है करंट थ्रू द कंडक्टर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। E क्या है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज इलेक्ट्रॉन का चार्ज। A क्या है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और VD क्या है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। N क्या है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। E क्या है इलेक्ट्रॉन चार्ज। ए क्या है मेरा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और मेरा वीडी क्या है यहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी। यदि हम आई बाई ए करते हैं क्या बोले आई बाई ए ये क्या हो जाएगा NE VD। I बाई ए क्या होता है करंट डेंसिटी। करंट बाय एरिया क्या हो जाएगा करंट डेंसिटी। आइए ड्रिफ्ट वेलोसिटी और मोबिलिटी से इस क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन अ कॉपर वायर ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया क्रॉस सेक्शन दिया हुआ हमको और
कैरिंग करंट दिया हुआ है, कितना करंट फ्लो कर रहा है, एंड हैविंग फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, एन का वैल्यू दिया हुआ है। तो रिलेशन क्या जानते हैं, आई और वीडी में, आई इज इक्वल टू एन ई ए वीडी। तो क्या फाइंड करना है, वीडी। तो वीडी को इधर रखेंगे, आई बाई एन ई ए, सबका वैल्यू पुट करते हैं। आई कितना दिया हुआ है 1.6 एम्पियर, बाई एन कितना है, एन क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम या फिर फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये कितना दिया हुआ है 10 टू द पावर 28। ई क्या है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, और फिर एरिया क्रॉस सेक्शन कितना है 10 टू द पावर माइनस 7। ये और ये कैंसिल आउट, क्या बचा 1 बाई 10 का पावर 28, और यहाँ पे 10 का पावर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस पावर ऐड हो जाएगा माइनस 26। तो कितना आएगा 1 बाई 10 का पावर 2, या फिर इसको लिख सकते हैं 10 का पावर माइनस 2। यूनिट क्या हुआ इसका, मीटर पर सेकेंड। इसी को हमको लिखना होगा मिलीमीटर में, तो क्या करेंगे, डिवाइड बाई 10 और मल्टीप्लाई बाई 10 कर देंगे, 10 बाई 10 इंटू 10 का पावर माइनस 2 मिलीमीटर पर सेकेंड। किसका भी यहाँ आंसर दिया हुआ है हमको मिलीमीटर में, तो इसको कन्वर्ट करेंगे। तो ये 10 है वो ऊपर जाएगा, तुम ये मीटर, ये 10 ऊपर जाएगा तो मिलीमीटर हो जाएगा, तो 10 मिलीमीटर पर सेकेंड। रजिस्टर का कलर कोड, रजिस्टर, इसके लिए बहुत फेमस स्टेटमेंट है, कौन सा स्टेटमेंट, बीबी रॉय अपग्रेड ब्यूटेन, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन had a very good wife, had a very good wife, wearing golden silver, क्या है, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन had a very good wife wearing golden silver necklace। इसमें देखिए बी बी आर ओ वाई, जी बी वी जी डब्ल्यू, और फिर गोल्डन सिल्वर नेकलेस। फर्स्ट लेटर जो है वो डिनोट करता है क्या क्या, जिसको बी फॉर ब्लैक, बी फॉर ब्राउन, आर फॉर, ओ फॉर, वाई फॉर, for green, B for blue, V for violet, और एक और G for grey, W for white। ब्लैक, ब्लैक, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे और व्हाइट। यदि एक रजिस्टर्स है, इसमें कितना कलर कोड होता है, 4। फर्स्ट जो डिनोट करता है वो क्या डिनोट करता है, इसका वैल्यू होता है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। फर्स्ट टू डिनोट करता है 2 सिग्निफिकेंट डिजिट, थर्ड जो डिनोट करता है वो क्या करता है, डेसिमल मल्टीप्लायर, क्या डिनोट करता है, डेसिमल मल्टीप्लायर, डेसिमल। और ये फोर्थ जो बैंड होता है, ये फर्स्ट बैंड हुआ, ये सेकंड बैंड, ये थर्ड बैंड, और ये मेरा फोर्थ बैंड। फोर्थ बैंड क्या डिनोट करता है, टॉलरेंस बैंड, इसको बोलते हैं टॉलरेंस बैंड। और ये टॉलरेंस बैंड जो होता है वो ये 5% टॉलरेंस, और ये 10% प्लस माइनस 5%, ये प्लस माइनस 10% टॉलरेंस को दर्शाता है, और ये प्लस माइनस 20%। इस पे बेस हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्या दिया है, फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ द कार्बन रेजिस्टेंस। एक रजिस्टर दिया हुआ है, इसमें वो कोड दिया हुआ है,
तो हम पहला 2 क्या बोले, सिग्निफिकेंट डिजिट को। रेड के लिए क्या होता है, रेड के लिए होता है 2, ये क्या होगा 2, ये भी रेड है, ये भी कितना होगा 2 इंटू। सेकेंड क्या डिनोट करता है, डेसिमल मल्टीप्लायर, डेसिमल का मल्टीप्लायर, और रेड है, रेड के लिए मल्टीप्लायर कितना है 2। और सिल्वर के लिए ये होता है टॉलरेंस बैंड, और टॉलरेंस बैंड ऑफ सिल्वर क्या होता है, ±10%। इसी के साथ आज का सेशन हम समाप्त करते हैं। कल हम लोग पढ़ेंगे सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन से कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चन, और फिर पोटेंशियोमीटर और व्हीटस्टोन। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।